तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का। ये दोस्तों हमारा पहला मॉडल सेट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन लिया है और आपके बोर्ड परीक्षा में भी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 50 का जवाब देना होता है। यदि 50 में 50 आप सही करते हैं तो पूरा मार्क्स मिलेगा और मात्र दोस्तों 50 का ही जवाब देना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र अवस्थित है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है और ये पहले पाटलिपुत्र के पटना जो है वो नाम से जाना जाता था। उसके बाद है, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति मैथिली कवि थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ कौमुदी महोत्सव जो है, प्रश्न है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो दोस्तों क्रोध जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों उनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी था। उसके बाद है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो ये गार्गी वचन कवि जो है ये शास्त्रार्थ कुशल महिला थी, यानी शास्त्र में कुशल महिला थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि विजयंका किस कल्प की कवित्री थी? तो इसका आंसर है प्रथम कल्प। विजयंका जो थी प्रथम कल्प की कवित्री थी। आठवां प्रश्न है, गायंती देवा कील गीतकानी पुरुषा श्रुत्वात पद किस पुराण से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो दोस्तों भारत महिमा पाठ में आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया गया है। उसके बाद है 10वां प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संस्कार जो है 16 है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्म स्थान है? यानी दोस्तों गुजरात प्रदेश स्थित जो टंकारा ग्राम है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकरा ग्राम में। और टंकरा ग्राम किस प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में है, जहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? तो दोस्तों बिना बुलाए सिर्फ मूर्ख लोग ही आते हैं। उसके बाद है, महत्रा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? तो दोस्तों ये जो युक्ति है वो शक्र की है और इसको आप पढ़िएगा कर्णदान वीरता में, तो इसी में शायद ये है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आप चूज करके बताइए कि ये किनकी पत्नी थी। तो ये चंद्रादित्य जो है इनकी पत्नी विजय भट्टारिका थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो दोस्तों किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ये एकमात्र भारत भूमि है। उसके बाद हमारा 16वां प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? देखिए दोस्तों आलस कथा जो पाठ है उस पाठ को यदि आप लोगों ने अच्छा तरीके से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो भी वहाँ पे धूर्त या बनावटी लोग थे जो आलसी का रोल करते थे लेकिन वो रियल में आलसी नहीं थे, तो वैसे लोग जब आलस सला में आग लगी तो वहाँ से भाग गए थे। उस वेदार्थ बोध के लिए निरुक्त का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। वैदिक साहित्य जो है उसका अंतिम भाग कौन सा है? तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अणु से भी छोटा क्या है?
तो अणु से भी छोटा किसे माना गया है? तो दोस्तों अणु से भी छोटा आत्मा को माना गया है, क्योंकि इसे कोई अब तक नहीं देख पाया है, इसलिए इसे सबसे छोटा माना गया। 20वां प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है किन्होंने लिखा है? तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राजशेखर जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान का मतलब है कि किस संस्कार में गाय का दान किया जाता है? तो दोस्तों 21वां का सही आंसर जो है केशांत, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद है परम तृप्ति किससे मिलती है? यानी आपको कब परम तृप्ति मिलती है? तो दोस्तों जब आपको विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो आपको परम तृप्ति मिलती है। उसके बाद है नरक के कितने द्वार होते हैं? तो इसको आप इसका आंसर बताइएगा। तो नरक के दोस्तों 3 द्वार बताए गए हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है? तो ऑप्शन है राम अवतार शर्मा, प्रहलाद उपाध्याय और महावीर सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है राम प्रवेश राम, यही ऑप्शन ए सही है। छात्रों का तप क्या है? छात्र का तप क्या है? तो दोस्तों छात्र का एक ही तप है, अध्ययन करना यानी पढ़ना, यही तो छात्रों का तप है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है 1875। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 1875 में। एक यहाँ से और टर्म देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की। कौन सी संस्था की स्थापना की? तब भी आर्य समाज मारिएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिरजानंद किसके गुरु थे? बिरजानंद जो है किसके गुरु थे? तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। बिरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। 28वां प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? यानी स्वामी दयानंद उनका परिवार जो था किस भगवान की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा शिव का उपासक था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? मंदाकिनी नदी का जिक्र कहाँ पर है? तो रामायण में है। और दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठभास के किस रूपक का विशेष भाग है? तो दोस्तों कर्ण भारम जो है यहाँ से इसको लिया गया है। उसके बाद है राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? कोई भी दो राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका एक ही मुख्य कारण है, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष देख के एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ द्वेष उत्पन्न करते हैं। यानी एक राष्ट्र यदि आगे की ओर बढ़ता है तो वहाँ पे द्वेष की भावना दूसरे राष्ट्र द्वारा रखा जाता है। उसके बाद है बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बराह मिहिर किस ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बृहद संहिता। मिथिला में कौन मंत्री थे? तो दोस्तों आलस कथा में मिथिला के मंत्री जो थे वो बिरेश्वर थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि सरस्वती का जो है कुल गृह वो कौन था? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? दोस्तों यह हमारा 35वां क्वेश्चन है, तो इसमें सही आंसर जो है वो है मुंबई। यानी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस नगर में की? तो मुंबई में की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अगला क्वेश्चन है कि बीजयंका का काल किस शतक में माना जाता है, यानी बीजयंका का काल कौन सा शतक में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है अष्टम शतक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। दोस्तों इससे पूर्व ही हम लोगों ने देखा है कि एक देश दूसरे देश के साथ द्वेष कैसे रखता है। तो दोस्तों यदि एक देश दूसरे देश से आगे बढ़ता है यानी उत्कर्ष करता है तो ये एक देश दूसरे देश को देख के जलता है। उसके बाद हमारा 38वां क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे। यानी दोस्तों यहाँ पर बताना है कि याज्ञवल्क्य जो थे वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा दिया करते थे। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों आत्म तत्व की शिक्षा दिया करते थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, यानी पटना नगर की पालिका देवी किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पटन देवी, यानी पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी को कहा जाता है और आज भी पटन देवी का वहाँ पे पूजा किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचयिता कौन है। देखिए दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि आलस कथा के लेखक या रचयिता कौन है। तो ये विद्यापति हैं, आलस कथा कहानी के रचयिता। उसके बाद है आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। दोस्तों आलस कथा पाठ को यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि 3 मूर्ख लोग आलसी लोग जो है वो रह जाते हैं और पहला कहता है कि लगता है बाहर कैसा कोलाहल है, तो दूसरा कहता है लगता है कि इस घर में आग लगी है और तीसरा कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर एक चादर भीगा हुआ डाल देता। तो दोस्तों 3 ही लोग हैं जो उसमें बच गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। अच्छा, बच्चों का सच्चा रक्षक किसे कहा गया है। तो दोस्तों बच्चों का सच्चा रक्षक जो होती हैं वो सिर्फ माता होती हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है चतुर्विंशति यानी 24 का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मैत्रेयी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो ये सुलभा का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल की संस्कृत की लेखिका जो है वो है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, यानी भारत महिमा पाठ में जो द्वितीय श्लोक लिखा गया है वो किस पुराण से लिया गया है। तो दोस्तों ये भागवत पुराण से लिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 13, ये ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी युक्ति है, यानी किसने कहा कि कैसा कोलाहल है। तो दोस्तों पहला जो व्यक्ति था उसने ही कहा था कि ये कैसी कोलाहल है, दूसरे ने कहा था कि लगता है इस घर में आग लगी है और तीसरे ने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भीगा हुआ चादर या कंबल डाल देता। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय संस्कृति के अद्वितीय विशेषता क्या है। तो देखिए भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता जो है वो संस्कार है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका संधि विच्छेद दोस्तों होगा स्व जोड़ छंदम। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी, यानी विद्या और एका को जोड़ने पर क्या बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है विद्याय का यही बनेगा, ऑप्शन सी विद्याय का राइट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यानी अ और ओ को जोड़ दिया जाए तो कौन सा वर्ण बनेगा। तो दोस्तों औ बनेगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है। तो इतः जोड़ ततः जो है किस संधि का उदाहरण है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि दोनों के लास्ट में आप देख सकते हैं विसर्ग लगा है और ये विसर्ग लगा है, तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण हो गए। उसके बाद है मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। मूर्ति पूजा का समास आपको विग्रह करना है, तो उसका समास विग्रह होगा मूर्ते पूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। तो इसका समस्त पद बताना है संस्कृतस्य शिक्षा का। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, संस्कृत शिक्षा। उसके बाद है गोल गृहम में कौन सा समास है। गोल गृहम जो है इसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है। उसके बाद द्विगु समास का उदाहरण कौन है। तो द्विगु समास इसमें से आपको छांटना है, तो इसका सही आंसर है पंचवटी। दोस्तों यहाँ अगला प्रश्न है, यतस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, कविषु कविना कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यतस्य निर्धारणम सूत्र का ये स्पष्ट उदाहरण है। उसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है, ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीया विधायक सूत्र में कौन है। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों होगा वो ऑप्शन ए होगा, उभयतः योगे जो है द्वितीया, योगे जो है द्वितीया क्या है विधायक सूत्र है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।